العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले आपको बतलाया जा चुका है कि इस फ़सल में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह हमज़ा के क़वाइद ज़िक्र फरमा रहे हैं। हमज़ा के पाए जाने की कुल जो है 5 सूरतें बतलाई गई थी आपको। पहली सूरत ये थी कि जब दो हमज़ा मुतहर्रिक जमा हों और दोनों क़तई हों तो उन्हें तहक़ीक़ से पढ़ना चाहिए, सिवाय एक जगह के जो उससे मुस्तस्ना थी। दूसरा कायदा ये आपको बतलाया गया था कि अगर दो हमज़ा जमा हों और उसमें पहला इस्तिफ़हाम का हो और दूसरा जो है वस्ली हो और मफ़तूह हो, तो दूसरे हमज़े में तस्हील और इब्दाल जो है जायज़ है, सही है, लेकिन इब्दाल औला है। और वो जो है 3 कलिमात में 6 जगह इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक पाए जाते हैं। एक जो है आल आना, ये जो है 2 जगह पर है। आद दकरैन, ये भी 2 जगह पर है। अल्लाहु, ये भी 2 जगह पर है। तीसरा कायदा और उसूल ये बतलाया गया था कि जब 2 हमज़ा जमा हों और उनमें का पहला जो है इस्तिफ़हाम का हो और दूसरा हमज़ा वस्ली हो लेकिन मफ़तूह न हो, तो ऐसी सूरत में उस दूसरे हमज़े को हज़्फ़ कर दिया जाता है। जैसे अफ़तरा असल में अइफ़तरा था, अस्तफ़ा असल में अइस्तफ़ा था। और यहाँ पे आपने देखा कि पहला हमज़ा इस्तिफ़ाम का है, दूसरा वस्ली है लेकिन मफ़तूह नहीं है, तो उसे हज़फ़ किया गया। लेकिन जो है अगर पहला हमज़ा इस्तिफ़ाम का हो और दूसरा मफ़तूह हो, यानी वस्ली हो और मफ़तूह हो, तो उसे हज़फ़ क्यों नहीं किया जाता? इसलिए कि इंशा का ख़बर के साथ इल्तिबास लाजिम आएगा। बहरहाल ये 3 सूरतें और 3 कायदे कह लीजिए कि यहाँ पर जो है आपके सामने पेश किए जा चुके हैं। अब आगे जो कायदा ज़िक्र किया जा रहा है उसमें यह है कि जब 2 हमज़ा जमा हों और पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन हो, पहला मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो। अभी जो 2 हमज़ा जमा हुए थे तीनों कायदों में, दोनों हमज़ा मुतहर्रिक थे। पहले कायदे में दोनों क़तई थे मुतहर्रिक, और दूसरे दोनों कायदों में जो है दोनों मुतहर्रिक थे, लेकिन एक पहला जो है इस्तिफ़ाम का था और दूसरा वस्ली था। पहली सूरत में मफ़तूह था और दूसरी सूरत में जो है मफ़तूह नहीं था। अब जो है यहाँ पर जो बतला रहे हैं चौथे कायदे के अंदर, या चौथा उसूल, चौथी सूरत, तो उसमें ये बतला रहे हैं कि जब 2 हमज़ा जमा हों और पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन हो, तो वाजिब है हमज़े साकिना को पहले हमज़े की हरकत के मुवाफ़िक हरफ़ मद से बदलना। आपको जो है पहले बताया जा चुका है, एक है तस्हील और एक है इब्दाल। बदलना यानी हमज़े की जो हरकत है उसको जो है उस हरकत के मुवाफ़िक जो हरफ़ इल्लत हो, जैसे फ़तह के मुवाफ़िक जो है अलिफ़ है, ज़म्मे के मुनासिब जो है वाव है, और कसरे के मुनासिब या है, तो उस जो है उसको जो है हरफ़ इल्लत से बदल दिया जाएगा। इसको इब्दाल कहते हैं। और तस्हील ये है कि हमज़ा और हरफ़ इल्लत के दरमियान पढ़ा जाए। तो बहरहाल अब ये चौथा कायदा जो बतला रहे हैं, और जब 2 हमज़ा जमा हों और पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन हो, तो वाजिब है हमज़े साकिन को पहले हमज़े की हरकत के मुवाफ़िक हरफ़ मद से बदलना। मिसल आमनु, कि असल में था आमनु, ये अमनु था, असल में क्या था? अमनु। दूसरा हमज़ा जो है साकिन था, उसे अलिफ से बदल दिया गया क्योंकि उससे पहले फ़तहा था। ईमानन असल में था ईमानन। अब यहाँ पर हमज़ा साकिन है और उससे पहले वाले हमज़े पर कसरा है, लिहाजा उसको हरफ़ इल्लत या से बदला गया। ऊ तुमीना, ईती वग़ैरह। ऊ तुमीना था,
हमज़ा को वाव से बदल दिया गया, क्योंकि उसके पहले वाले हर्फ पर जो है ना पहले हमज़े पर ज़म्मा था, इस वजह से उसको वाव से बदल दिया गया। अब ये हो गया हमज़े के बदलने का कायदा। अब एक बात आगे ये बतला रहे हैं कि हमज़े वस्ली ये इब्तिदा में बाकी रहता है, दरमियान में गिरता है। इब्तिदा में बाकी रहता है और दरमियान में गिर जाता है, उसको बतला रहे हैं। और जब पहला हमज़ा वस्ली हो तो इब्तिदा की हालत में हमज़े साकिना बदला जाएगा। इब्तिदा की हालत में हमज़े साकिना क्या होगा? बदला जाएगा। हमज़ा वस्ली हो तो इब्तिदा की हालत में हमज़े साकिना बदला जाएगा। और जब हमज़े वस्ली गिर जाए, हमज़े वस्ली गिर जाए तब इब्दाल न होगा। जैसे उ तुमीना को आपने पढ़ा था, उ तुमीना था। उ तुमीना में जो पहला हमज़ा था वो हमज़ा कैसा था? मुतहर्रिक था और वस्ली था। तो वो वस्ली हमज़ा दरमियान में आने की वजह से गिर जाएगा। तो जब वो गिर जाएगा तो अब इज्तिमाए हमज़तैन नहीं होगा। और जो अभी आपने कायदा पढ़ा है, दो हमज़ा जमा हो, पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन। अब जब पहला मुतहर्रिक वाला जो हमज़ा था वो हमज़े वस्ली था, वो दरमियान में आने की वजह से गिर गया। जब वो गिर गया तो इज्तिमाए साकिनैन ही इज्तिमाए हमज़तैन ख़त्म हो गया। जब इज्तिमाए हमज़तैन ख़त्म हो गया तो अब जो दूसरा हमज़ा था हमज़े साकिन वो अब पढ़ा जाएगा। मिस्ल अल्लज़ी तुमीना फिस समावाति तूनी फिरऔन तूनी, फिरऔन तूनी, इस तरह से पढ़ा जाएगा। इसलिए कि यहाँ पर इतूनी से हमज़ा अव्वल जो वस्ली था गिर गया, फिस समावाति तूनी में भी और फिरऔन तूनी में भी। तो अब यहाँ पर हमज़ा जब गिर गया वस्ली, तो अब वो जो हमज़ा साकिना था जो हमज़ा वस्ली की वजह से बदला जाता था, लेकिन वो कब था? जब वहाँ से इब्तिदा करते थे। जब ये हमज़ा ही गिर गया हमज़े वस्ली, तो अब जो है इज्तिमाए हमज़तैन नहीं हुआ। जब इज्तिमाए हमज़तैन नहीं हुआ तो इज्तिमाए हमज़तैन पे ये कायदा मौकूफ़ था, वो कायदा भी ख़त्म हो जाएगा। आगे बतला रहे हैं, हमज़े वस्ली के माक़ब्ल जब कोई कलमा बढ़ाया जाएगा तो ये हमज़ा हस्फ़ किया जाएगा और साबित रखना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता इब्तिदा में साबित रहता है। यही मिसाल में आप देख लीजिए, हमज़े वस्ली के माक़ब्ल जब कलमा बढ़ाया गया तो हमज़ा हज़फ हो गया, साबित रखना उसका दुरुस्त नहीं हुआ। जैसे उ तुमीना में हमज़ा गिर गया दरमियान में आने की वजह से, अल्लज़ी तुमीना में गिर गया। और वही जो है उ तुमीना अगर शुरू से पढ़ते हैं, इब्तिदा से पढ़ते हैं, तो वो हमज़े वस्ली बाकी रहेगा और वहाँ पे कायदा उ तुमीना वाव को दूसरे हमज़े साकिना जो था उसको वाव से बदला गया। तो यही बतला रहे हैं कि जब हमज़े वस्ली के माक़ब्ल कोई कलमा बढ़ा दिया जाएगा तो वो गिर जाएगा, उसको साबित रखना दुरुस्त नहीं। वरना अगर उसे आप साबित रखेंगे तो आपको यूँ पढ़ना अल्लज़ी उ तुमीना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन साबित रखना उसका दुरुस्त नहीं है, लिहाजा यहाँ मद नहीं होगा और हमज़े अव्वल यानी हमज़े वस्ली जो है वो गिर जाएगा और पढ़ा जाएगा अल्लज़ी तुमीना। बहरहाल अब जो हमज़े वस्ली है वो हमज़े वस्ली कभी जो है मफ्तूह होता है, कभी मकसूर होता है, कभी मज़मूम होता है। अब कायदा क्या है कि कहाँ पे हमज़े मकसूर रहेगा, कहाँ पे हमज़ा जो है मज़मूम रहेगा, कहाँ पे हमज़ा मफ्तू रहेगा। तो अब उसकी जो है सूरतें बतला रहे हैं। अब अगर लाम तारीफ़ का हमज़ा है तो मफ्तूह होगा। लाम तारीफ़ यानी अलिफ लाम तारीफ़, अलिफ लाम तारीफ़ का हमज़ा जो हम लोग अलिफ लाम तारीफ़ कहते हैं उसी को लाम तारीफ़ कहा जाता है। लाम तारीफ़ का अगर हमज़ा है तो वो होगा मफ्तूह, जैसे अल्हम्दु, अल-क़मर, अल-लैल, अन-नहर, ये सब हमज़ा वस्लिया है और लाम तारीफ़ का है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको जो है कैसे पढ़ेंगे? मफ्तू पढ़ेंगे। और अगर इसी को जो है माक़बल से मिला दिया तो गिरा देंगे, जैसे अल्हम्दु,
अब जो है उसको माक़बल से मिला दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलहम्दु, लाम हमज़ा गिर गया। और अगर किसी इस्म का हमज़ा है तो मकसूर होगा। इस्म से मुराद जो कलमे की एक किस्म है, इस्म फ़ेल हर्फ, वो इस्म, अगर इस्म का हमज़ा है तो वो क्या होगा, मकसूर होगा। जैसे इस्मुन, खुद यही है उसकी मिसाल। या जो है इंतकाम, ये भी मस्दर है, इस्म है, तो इस्म का हमज़ा क्या होगा, मकसूर होगा। दो हो गए। अगर हमज़ा क्या नाम है, लाम तारीफ़ का हमज़ा है तो मफ्तूह, और अगर इस्म का हमज़ा है तो मकसूर। अब बचा जो है मज़मूम वाला कायदा कि मज़मूम कहाँ होगा, उसको अब कह रहे हैं। और अगर फ़ेल का है, यानी और अगर हमज़ा जो है फ़ेल वाला है, इसम फ़ेल हर्फ की जो है यानी कलमे की दूसरी किस्म फ़ेल जो है, अगर उसका हमज़ा है तो वो हमज़ा कभी मकसूर भी होता है, कभी मज़मूम भी होता है। उसको आप आसानी के साथ ये समझ लीजिए, फ़ेल का हमज़ा जो होगा वो कब जो है मकसूर होगा और कब जो है मज़मूम होगा, मफ्तू नहीं आता है, यह आप याद रखिएगा। अगर फ़ेल का हमज़ा है तो तीसरे हर्फ का ज़म्मा अगर असली है, तीसरे हर्फ का ज़म्मा क्या है, असली है, यानी आइन कलमा। अगर मज़मूम है और वो ज़म्मा कैसा है, असली है, तो हमज़ा भी मज़मूम होगा, वरना मकसूर। यानी तीसरे हर्फ का ज़म्मा जिसको आइन कलमा कहते हैं, आइन कलमा अगर फ़ेल में आइन कलमा अगर मज़मूम बज़म्मे असली है, मज़मूम बज़म्मे असली है, तो हमज़ा वसली जो होगा वो मज़मूम होगा। जैसे उक़तुलु, क़तला यक़तुलु, तक़तुलु से उक़तुलु, उक़तुलु में काफ के बाद ता जो है ये आइन कलमा है, ता का ज़म्मा जो है असली है, तो ज़म्मा के असली होने की वजह से ये जो है हमज़ा मज़मूम आया, उक़तुलु, उन्सुरु वगैरह। वरना मकसूर, वरना के अंदर दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि आइन कलमा यानी तीसरा हर्फ जो है मज़मूम ही न हो, जैसे इज़रिब, ज़रब यज़रिबु, तज़रिबु से ये बना है, आप जानते हैं सर्फ में पढ़े आप, तज़रिबु, तज़रिबु से पहले जो आखिर को साकिन किया गया, फिर हर्फ इल्लत को ये क्या नाम है, अलामत मुज़ारा को हज़फ किया गया। अब जो है ज़ाद साकिन है, अब ज़ाद को अदा करने के लिए हमज़े वसलिया लाया गया, तो अब जो है कौन सा लाएंगे, अब रा को देखेंगे, जो आइन कलमा है तो उस पे रा पे जो है यानी आइन कलमा जो है मकसूर था, लिहाजा उस पे कसरा देंगे हमज़े को और पढ़ेंगे इज़रिब, इज़रिब जी। वरना के अंदर मैंने आपको कहा कि एक तो ये है कि आइन कलमा मज़मूम ही न हो, आइन कलमा मज़मूम ही न हो बल्कि मकसूर हो, या इसी तरह से मफ्तूह हो, तो इन दोनों सूरत में वो मकसूर होगा। जैसे इज़रिब और इफ्तह, फ़तह यफ्तह, तफ्तह से इफ्तह बना, आइन कलमा जो ता है वो क्या है, मफ्तूह है। और अगर मज़मूम है लेकिन उसका ज़म्मा असली नहीं है, तब भी ये हमज़े वसलिया जो है मकसूर होगा। जैसे इमशु, असल में था इमशे यू, इमशी यू, तो शीन पे जो कसरा आया था, वो ज़म्मा आया है, ये सीन पे ज़म्मा, शीन पे जो ज़म्मा है ये असली नहीं है, असल में था इमशे यू, तो या को हज़फ किया गया है, वो आप तालील जो है देखते रहेंगे सर्फ की किताबों में, और वो या वाला जो ज़म्मा था वो शीन पे लाया गया। इस वजह से यहाँ पर देखना ज़ाहिरी देखा जाए तो उमशु होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो है ज़म्मा असली नहीं है शीन का, बल्कि ज़म्मा आर्जी है और वो जो है दूसरे के बदले में आया है, इस वजह से उसको क्या पढ़ेंगे, इमशु। बहरहाल हमज़े वसलिया जो है तीन तरह का होगा। एक तो लाम तारीफ़ में आए, लाम तारीफ़ वाला हमज़ा हो तो वो मफ्तूह होगा, जैसे अलहम्दु, अलकमर, अन्नहार वगैरह। और दूसरा ये है कि इस्म का हमज़ा हो
तो वो जो है मकसूर होता है, जैसे इस्मुन, इब्नुन, इब्नतुन वगैरह। और अगर जो फ़ेल का हमज़ा है तो वो जो है अब देखा जाएगा कि वो फ़ेल का तीसरा हर्फ देखेंगे। अगर तीसरा हर्फ यानी ऐन कलमा अगर मज़मूम बज़म्मे असली हो तो हमज़े वसलिया मज़मूम लाया जाएगा। और अगर जो है तीसरा हर्फ यानी ऐन कलमा मज़मूम बज़म्मे असली न हो, या ये कि मज़मूम ही न हो, मकसूर हो या मफ्तू हो, तो इन तीनों सूरतों में हमज़े वसलिया मकसूर लाया जाएगा। हमज़े वसलिया जो है आपने पढ़ा कि अगर ऐन कलमा मज़मूम हो तो हमज़े वसलिया मज़मूम आता है, ऐन कलमा मकसूर हो तो हमज़े वसलिया मकसूर आता है। तो ऐन कलमा जब मफ्तू तो हमज़े वसलिया मफ्तू क्यों नहीं लाया जाता, वो आप सर्फ़ की किताबों में अपने उस्ताद से मालूम कर लेंगे। यहाँ पर इतनी ज़रूरत थी, इतना मैंने बता दिया, और वो भी बहुत अच्छी वजह है और आपको समझ में आ जाएगी, पूछ लीजिएगा वहाँ पर। बहरहाल तो अगर फ़ेल का है तो तीसरे हर्फ का ज़म्मा अगर असली है तो हमज़ा भी मज़मूम होगा, वरना मकसूर। मिस्ल अल्लज़ीन, लाम तारीफ़ में इस्मुन, इब्नुन, इंतिक़ामुन, ये सब जो है इस्म का हमज़ा है। उजतुस्सत, ये ऐन कलमा मज़मूम बज़म्मे असली की मिसाल है। उजतुस्सत, इज़रिब, इंफजरत, इफ्तह, ये ऐन कलमा के मकसूर या मफ्तू होने की मिसाल है। और इमशु, इत्तक़ू, ईतू, ये सब जो है मज़मूम है लेकिन ज़म्मा असली के साथ मज़मूम नहीं है। तो उसी को मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। और इमशु, इत्तक़ू, ईतू में चूँकि ज़म्मा आर्जी है इस वजह से हमज़ा मज़मूम न होगा बल्कि मकसूर होगा। बहरहाल ये हमज़ा के जो है कायदे आपके सामने 5 सूरतों में आ चुके हैं। एक नज़र में आपको बतला दें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहली सूरत यह है कि 2 हमज़ा मुतहर्रिक जमा हों और दोनों क़तई हों तो उन्हें जो है साफ साफ और वाज़ेह तौर से पढ़ना ज़रूरी है। 2 हमज़ा जमा हों लेकिन उनमें जो है पहला हमज़ा इस्तिफ़ाम का हो और दूसरा हमज़ा वसली हो और मफ्तू हो तो वहाँ पर जो है हमज़ा सानिया के अंदर इब्दाल और तस्हील जायज़ है और इब्दाल जो है बेहतर है। तीसरी सूरत यह है कि 2 हमज़ा मुतहर्रिक जमा हो, उनमें पहला जो है इस्तिफ़ाम का हो और दूसरा वसली हो लेकिन मफ्तूह ना हो तो उस हमज़े को हज़फ कर देंगे, जैसे अफ़तरा, अस्तफ़ा, अस्तकबरत वगैरह। चौथी सूरत यह है कि 2 हमज़ा जमा हों लेकिन उनमें जो है पहला मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो तो हमज़ा साकिना को हर्फ इल्लत के मुताबिक, हर्फ इल्लत के मुवाफ़िक़ जो है क्या कहते हैं, हरकत के मुवाफ़िक़ हर्फ इल्लत से बदलना वाजिब है। जैसे आमनु, ईमाना, ऊतुमिना और ईती। और आगे ये बतलाया, 5वीं सूरत ये बतलाई कि अगर जो है हमज़ा वसलिया किसी वजह से यानी दरमियान में आने की वजह से अगर वो हज़फ हो जावे तो फिर जो हमज़ा साकिना था उस हमज़ा साकिना को बाकी रखा जाएगा। जैसे अल्लज़ी तुमीना, फिस समावाति तूनी वग़ैरह। फिर उसके बाद ये बतलाया कि हमज़ा वसलिया जो है कैसा होता है, यानी इब्तिदा जब करेंगे तो वहाँ पे कौन सी हरकत लाई जाएगी। तो उसकी पहले आप 3 सूरतें कर लीजिए कि वो हमज़ा वसलिया अलिफ लाम तारीफ़ का होगा या इस्म का होगा या जो है फ़ेल का होगा। अगर अलिफ लाम तारीफ़ का है तो मफ्तू होगा और अगर इस्म का है तो मकसूर होगा और अगर जो है फ़ेल का है तो उसमें तफसील ये है कि अगर ऐन कलमा मज़मूम बज़म्मे असली है तो हमज़ा वसलिया जो है मज़मूम होगा और अगर ऐन कलमा मज़मूम बज़म्मे असली नहीं है या ये कि ऐन कलमा मज़मूम ही नहीं बल्कि मकसूर या मफ्तू है तो इन तीनों सूरतों में हमज़ा वसलिया मकसूर होगा। आगे बतला रहे हैं फ़ायदा। अब ये फ़ायदा जो है 3 फ़ायदे मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किए हैं, उसको इंशाअल्लाह कल आपको बतलाया जाएगा। आज का सबक इसी पे ख़त्म किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.